दगड़ियों सबसे पहला आप लोगों को मेरे प्यार भरा नमस्ते। बड़ों को सेवा सौंधी, छोटों को जू बोरी आशीर्वाद। आज ये ब्लॉगिंग की शुरुआत होनी चा पौड़ी जिला का पौड़ी शहर से। और हम लोग जो यहाँ था पौड़ी रामलीला ग्राउंड में, क्योंकि आज हमारी उत्तराखंड सरकार का 3 वर्ष पूरा होने में जन सेवा शिविर लगी चक। तो आप लोग भी देखा। तो आज का जन सेवा शिविर में बाल विकास की तरफ से जया था हम लोग और हमारे विभाग बेटे की महालक्ष्मी किट वितरण हुई न। आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग ब्लॉगिंग में जुड़ा छन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुख्य अतिथि का रूप में यहाँ छन बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। तो आप लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं। नाम के साथ अंकित है, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी अपनी स्थान पर बैठें। ये जो अग्रिम पंक्ति है उसमें माननीय जनप्रतिनिधिगणों के लिए स्थान सुरक्षित है। उसके पीछे आपका स्वागत है। आप सब लोग अपने मित्रों, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि जन सेवा थीम के कार्य तहत जो हमारे लाभार्थी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं और ध्यान विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, मत्स्य विभाग, महिला बाल विकास, पशुपालन, ठीक है। तो मैं ट्रांजैक्शन का जो कार्य है और यहाँ पर उपस्थित है। सामने वो बैंक एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर बना है, तो ये भी एक सूचना और तकनीक के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध है। यही हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सूचना और तकनीक से समृद्ध हो सके, लोकार्पित हो सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में इस पौड़ी को विकसित बनाने के लिए समय समय पर जनप्रतिनिधि नेतागण ने हार्दिक आभार करता हूँ। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये हम सब का कार्यक्रम है, हमारे लिए है। हम सब कृत संकल्प हैं इस समय को आगे बढ़ाने के लिए आपको दे दी। और बहुत ही और बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री माननीय महेंद्र भट्ट जी वो हमारे बीच में आ गए हैं और उनका पौड़ी की जनता के द्वारा पुष्पार्पण कर उनका हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। और उनके साथ साथ हमारे बीच में माननीय विधायक राजकुमार पौड़ी जी उनका स्वागत कर रहे हैं, जिला प्रशासन उनका स्वागत कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का जो पहला चरण है उसमें हमारे जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि ये सीधा कहना होगा कि हमारी सरकार इस नगर पालिका के रामलीला ग्राउंड में उपस्थित है। और हमारे माननीय राज्यसभा सांसद हमारे जनप्रतिनिधि ने उनका स्वागत किया है। और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो विभाग हैं उन विभागों की जो पंडाल है उनका अनुश्रवण किया जा रहा है, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। और मित्रों, हम आपको बता दें कि यदि आपकी किसी बात से संबंधित कोई समस्या है तो आप आज इन विभागों के विभागाध्यक्ष के सामने उन्हें दर्ज कर सकते हैं। मैं पूरी पौड़ी की माननीय जनता की ओर से हमारे राज्यसभा सांसद प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी का स्वागत करता हूँ। जोर कि आपने जनता के जो 3 साल बेमिसाल हैं उसकी गौरव आभार, अभिनंदन। और हमारी सबकी महत्व भूमिका रहेगी। और
तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो सद्गमय। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा व्यवहार कि आप आए सर, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आदरणीय जिलाधिकारी गढ़वाल अस्पताल के हाथों द्वारा हम सब का स्वागत कर रहे हैं माननीय राज्यसभा सांसद और इस एक शक्ति चिन्ह हमारी ओर से पूरे राज्य की ओर से और एक अंग वस्त्र अधिकारी में ये प्रतीक है सर आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलाएं हम उत्तराखंड के विकास के पुष्प गुच्छ देकर हमारे साथ मुख्य अधिकारी सम्मानित कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं हमारे भाई महोदय का। और मैं निवेदन करूंगा एक चिन्ह के साथ साथ सभी की ओर से हम सब की ओर से धाम उत्तराखंड का प्रतीक चिन्ह हमारे और आज के 3 वर्ष इस एक पूरे 3 साल का लेखा जोखा कि हमारे विकास का सूचक है कि हमने इन 3 सालों में एक जो वैवाहिक संस्था है उसको हमने मजबूत किया है। हमने कुप्रथाओं को अंत करने के लिए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया है और उसके साथ साथ ये पहचान निजी रहेगी, गोपनीय रहेगी और विकास के कार्यों में आगे बढ़ेगी। हमारे अधिकारों का जो संरक्षण है वो प्रतिबद्ध होगा, हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो विरासत है वो सहेजी जाएगी। ये एक जोरदार तालियों के साथ हम इसका स्वागत करें। ये एक 3 साल का दस्तावेज है कि इसको इस स्वर्णिम अवसर को हमने दर्ज किया है। मैं इस बीच में एक लोकगीत हमारी महिला मंगल दल कोट लोक नृत्य आपके सामने है, तुरंत आए, हमारे पास समय कम है। हमारे माननीय उत्तराखंड के ऐतिहासिक पौड़ी गढ़वाल के इस रामलीला मैदान में 3 वर्षों के बाद विकास की धरोहर की ब्लॉक संगठन के अध्यक्ष हैं भवानी गायत्री जी, प्रशासक खिरसू ब्लॉक, यशपाल बेनाम जी हमारे पुराने मित्र, पूर्व विधायक, नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष रहे हैं, राजेंद्र टमटा जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उपस्थित हैं। 3 वर्ष पूर्ण कर रहा है। मैं आप सबको इस बात की बधाई देता हूं कि इस प्रदेश के अंदर दूसरी बार लगातार स्थायी सरकार देने के लिए जो आपका योगदान रहा उसे उत्तराखंड की जनता भूल नहीं सकती है। महोदय, ये पौड़ी उत्तराखंड आंदोलन का भी केंद्र रहा है और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे 5 दिन की जेल, अभी मैं आ रहा था रास्ते में, वो पुरानी जेल थी उत्तराखंड आंदोलन, मुझे भी इस जेल में रहने का मुझे भाग्य प्राप्त हुआ। सरकार का कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल तो अलग अलग कानून के दायरे में रखकर ना तो कानून सुरक्षित रह सकता है, ना उस प्रदेश की देश की व्यवस्था ठीक चल सकती है। मैं मुख्यमंत्री जी को यूसीसी लाने पर आप सबकी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। अभी चर्चा हो रही थी नकल विरोधी सख्त कानून प्रदेश के अंदर थे जो प्रतिभाओं को कुंठित करते थे और नकल एक धंधा बन गया था। मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री धामी जी, आपने ऐतिहासिक कार्य किया। आज नकल कराने वाले सलाखों के पीछे होंगे, कई प्रकार का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है और मैं कह सकता हूँ अब हमारी प्रतिभाएं उसका लाभ ले रही है। राज्यों तो है, उनसे भी आह्वान किया गया, आज आप सक्षम हो गए, संपन्न हो गए, उत्तराखंड के अलावा इन्वेस्टमेंट हो, इसका करने का काम भी मुख्यमंत्री धामी जी ने किया है। मित्रों, 4 धाम यात्रा की मैं चर्चा करूं, ऑल वेदर रोड का विषय हो, रेलवे कनेक्टिविटी का विषय हो, हवाई कनेक्टिविटी का विषय हो, हमारा ही एक भाग है और उनको सिर्फ और सिर्फ सम्मान और स्वाभिमान, उनके स्वाभिमान को देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर व्हील चेयर जो 5 हैं और जो कान की दीपांशी, नरेश, प्रियांशु, आनंद लाल, भानु, मनोज कुमार, किशोर चंद, सुरेश लाल, बबीता देवी, रविंद्र लाल, अशोक कंडारी, नवीन कुमार, अंकित नेगी, अंजलि, ये एक
केवल सांकेतिक तौर पर यहाँ पर ये सामने रखा जा रहा है। एक बार पुनः मैं आप सबकी नज़र ये बात कहना चाहूँगा कि अपने आसपास जो भी हमारे साथी दिव्यांग हमें दिखाई देते हैं तो उन्हें हम केवल अपने अंग का हिस्सा मानें। जब तक हम उन्हें अपने अंग का हिस्सा नहीं मानेंगे तब तक साथ साथ CCL चेक वितरण भी होना है। मैं निवेदन करूँगा कि वो भी यहाँ पर आ जाए। उज्ज्वला, जयलक्ष्मी, हरियाली, विष्णु भगवान, प्रेरणा, ज्वालामुखी, चंद्रपत्नी, राधा कृष्णा, प्रेरणा, धारी देवी, ये सब आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। मैं इस व्यवस्था के मद्देनजर केवल सिर्फ आपसे क्षमा साथ ये जो जब तक फोटोग्राफी होती है उसके साथ साथ फिर हमारे DNRLM स्वयं सहायता समूह जो हमारे प्रमाण पत्र वितरित किए जाने हैं। जय भैरवनाथ ज्योति, जय भैरवनाथ वाले साथी वो भी आ जाएं। इसके तुरंत बाद श्रीमती साधना देवी, श्रीमती शीला देवी, श्रीमती निर्मला देवी, श्रीमती अनिता देवी, लक्ष्मी देवी, शोभा देवी, कविता देवी, उर्मिला देवी, अरुणा देवी और पूजा देवी। DNRLM वो हमारी ये सदस्य हैं, समूह हैं, ये भी इसके बाद मंच पर आ जाएंगी, जल्दी से आ जाएंगे। और इसके बाद फिर उद्यान विभाग की भी मिशन 80% सहायता वाले वो भी आ जाएंगे। पहले ये कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद DNRLM से पूरे राज्यवासियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे सभी विशिष्टजनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने मीडिया के मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के देवतुल्य मतदाताओं का, देवतुल्य नागरिकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री साहब को ध्यानपूर्वक सुना और अभी कार्यक्रम शेष है। अभी बहुत सारे लाभार्थियों को जो पात्र हैं उनको यहाँ से और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरण है, बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। सामने 5 हैं। धांडी से सानवी, अपर चोपड़ा से अंशिका, विकास मार्ग से उन्नति, प्रार्थना भवन से बालिका और न्यू विकास कॉलोनी से बालक। कृपया मुख्यमंत्री ये कीजिएगा। और सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर मैं निवेदन करूंगा बहुउद्देशीय ग्रामोत्थान परियोजना के माध्यम से बाकी और चीजें करते रहेंगे। तो ये था अभी आपके बीच में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट और ये बहुत ग्रामोत्थान परियोजना सहयोग राशि श्रीमती मधु देवी नेपाल 75,000 की सहयोग राशि। मैं निवेदन करूंगा कि समय बहुत कम है, कृपया 1-2 साथी के फोटोग्राफी से काम चला लीजिए प्लीज। मैं जल्दी बस चलिए उधर चलिए। ये माननीय पर्ची को जाना भी है नहीं तो कृपया जल्दी से आइए। ये हमारे श्रीमती मधु देवी, हाँ जी, और रामेश्वरी देवी, मीनाक्षी भट्ट, मैं अब ये बहुत सारे कार्यक्रम अभी हैं लेकिन उसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, जल्दी जाइए। और ये प्रमाण पत्र देश की से सुना। मैं मुख्यमंत्री का पौड़ी की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। इस राज्य के जो उपनल के नवयुवक हैं उनके लिए उन्होंने जो योजना घोषणा की है, जो यहाँ के स्थानीय ठेकेदार हैं उनके लिए जो उन्होंने घोषणाएं की है, मैं उसके लिए पौड़ी की जनता की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूँ। आप लोग यहाँ से दूर क्षेत्रों से आए हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। स्टॉल है ना हमारा वाला स्टॉल के बारे में आपको हमारी थोड़ा सा 5 क्लास स्टॉल है। आज के कार्यक्रम में हमारी स्टॉल
बहुत बहुत धन्यवाद। और ये महिला मंगल दल खोला विकासखंड कोट। और अब हमारे बीच में संस्कृति विभाग गण श्रेष्ठ लोक कला सांस्कृतिक समिति पौड़ी वो तुरंत हमारा अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आए। संस्कृति विभाग को दिया, संस्कृति विभाग की टीम और इसके साथ साथ और हमारे बीच हमारे सीडीओ साहिबान मंच पर हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि श्री नरेश चंद्र ग्राम देवन दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना विकास कोड 1.5 लाख रुपए का वितरण, सिंह ढूंगी विकासखंड कोड 1.5 लाख रुपए का ऋण वितरण और श्री उमेश भट्ट पुनियाल गांव विकासखंड पौड़ी अल्पकालीन ऋण SBI और श्री पवन सिंह 4,80,000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद जो बचते हैं वो हम कर लेंगे। संस्कृति विभाग गण श्रेष्ठ आंगनबाड़ी बहनें एक फोटो हाँ है ना।